हेलो बच्चों, हेलो रैन। आज हम बात करने वाले हैं लीनियर रिलेशन की। तो रैन, हम आगे बात करें, सबसे पहले सबको हाय बोल दो। कर दिया। ठीक है, तो लीनियर रिलेशन की बेटा जो बात करने वाले, बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना कि क्या हो रहा है। लीनियर रिलेशन का मतलब होता है, पहले पता है रिलेशन क्या चीज है। रिलेशन का मतलब होता है, लीनियर तो बात की बात है, पहले रिलेशन समझते हैं। रिलेशन का मतलब होता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है, इस चीज को समझे। जैसे फॉर एग्जांपल तेरी हाइट है, क्या वो हमेशा से इतनी थी जब से तू पैदा हुआ है? इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि हाइट जो है वो एज के साथ बदल रही है? तो मैं कहूंगा हाइट डिपेंड्स ऑन एज। डिपेंड्स ऑन एज। हाइट डिपेंड्स ऑन एज। तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हाइट का एज के साथ रिलेशन है। रिलेशन है मतलब ये उस पर डिपेंड करता है। रिलेशन है का मतलब है ये उस पर डिपेंड करता है। हाइट डिपेंड्स ऑन एज मतलब उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो एक सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस आर था। अगर मैं इसका रेडियस को बड़ा कर दूं तो क्या इसका जो एरिया है वो भी बड़ा हो गया बेटा? तो क्या R1 कर दिया इसकी रेडियस, तो रेडियस बड़ी की तो इसका एरिया भी बड़ा हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। तो यानी एरिया और रेडियस में एक रिलेशन है। एरिया रिलेशन है, पक्का। अब तो हमने बात कर ली ये रिलेशन है, पर ये जो बात हुई ये तो सिर्फ इतनी हुई कि इसके बदलने से वो बदलेगा, पर कितना बदलने से कितना बदलेगा उस चीज को हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम कई तरह के पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। उसमें जो सबसे आसान वाला होता है वो होता है लीनियर रिलेशन, जिसमें सिंपल यूनिटरी मेथड से चीजें की जा सकती हैं। सिंपल यूनिटरी मेथड से चीजें की जा सकती हैं, पक्का। तो जैसे क्या कहना चाहता है लीनियर रिलेशन का मतलब, अगर मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है P1, जैसे एरिया था, जैसे हाइट थी, उसका इसका नाम रखा P1। P1 मान लिया डिपेंड्स, ये लिखा हुआ P1 डिपेंड्स ऑन किसी दूसरी चीज P2 पे। P1 किसी दूसरी चीज P2 पे डिपेंड करती है। जैसे कि P1 एरिया होगा तो एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस, तो P1 हो गया एरिया, P2 हो गया रेडियस। तो P1 डिपेंड्स ऑन P2, P1 P2 पे डिपेंड करता है। ये बात समझ में आई। अब कैसे डिपेंड करता है? लीनियर रिलेशन में क्या होता है, वो ये कहता है कि चेंज इन P1 में जो चेंज हो रहा है इज प्रोपोर्शनल, ये भी शब्द को समझेंगे अभी। प्रोपोर्शनल टू चेंज इन P2। बहुत ही बढ़िया। P2 चेंज करोगे तो P1 चेंज होगा ही होगा, पर कैसे चेंज होगा वो कह रहा है प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि यूनिटरी मेथड लगाओ। यूनिटरी मेथड कैसा होता है? जैसे 5 केले इतने के, 1 केला कितने का, उस तरह का यूनिटरी मेथड। जैसे अगर मान लो ऐसा उसने कहा कि P2 में 2 का चेंज किया। मान लो P2 में 2 का चेंज किया, चेंज इंपॉर्टेंट है, चेंज किया, 2 का चेंज किया। तो P2 में 2 का चेंज किया, उसने बताया, इंफॉर्मेशन दी मुझे, ये उसने इंफॉर्मेशन दी। मुझे क्या पता क्या कैसे रिलेशन होगा, तो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो उसने बोला P2 में 2 का चेंज किया तो P1 में 6 का चेंज आया। ये एक इंफॉर्मेशन दी, 6 का चेंज आया, पक्का। तो अगर ये लीनियर रिलेशन है, तो इसके बाद हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर P2 में 2 का चेंज करने में P1 में 6 का चेंज आ रहा है, तो P2 में अगर 1 का चेंज करेंगे तो P1 में 3 का चेंज आएगा। तो अब इसको हम यूज कर सकते हैं यहां पे। P2 में अगर मैं 4 का चेंज करूंगा तो P2 में 4 का चेंज करूंगा तो P1 में 12 का चेंज आएगा। तो अगर ये लीनियर लिखा है तभी ऐसा कर सकते हैं। तो किताब सवाल जब भी आएंगे पढ़ेंगे उसमें क्या लीनियर रिलेशन लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर लीनियर रिलेशन लिखा है तो हम कहेंगे कि अगर बोला कि P2 में 2 का चेंज किया तो P1 में 6 का चेंज आया, तो हम समझ गए कि P2 में 1 का चेंज करेंगे तो P1 में 1 का 3 का चेंज आएगा। P2 में 6 का चेंज करेंगे तो 18। P2 में 20 का चेंज करेंगे तो 60।
तो यानी कि हमेशा इसमें जो चेंज आ रहा है वो उसके चेंज के प्रोपोर्शनल है। तो अब प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आया कि इसमें अगर आपको एक बार पता चल गया कि इसमें अगर 2 का चेंज कर रहे हैं तो उसमें 6 का आ रहा है, तो अब इसमें कोई भी चेंज करेगा तो तुम तुरंत बता पाओगे मुझे कि उसी गुने में। जैसे इसका ये हमेशा, ये क्या इससे ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा 3 गुने का चेंज हो रहा है। हाँ। ये जो भी हो रहा है उसका ये 3 गुना हो रहा है। तो अब आपको दिमाग में बैठ गया कि ये जो भी हो रहा है उसका वो 3 गुना हो रहा है। तो अब कोई भी P2 में बोलेगा तो आपको देखना भी नहीं पड़ रहा है। आप इसी को प्रोपोर्शनल कहते हैं। प्रोपोर्शनल कहते हैं। समझ में आया मेरी बात? प्रोपोर्शनल इस तरह से कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब हम थोड़ा सा सवाल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि एक रॉड है, एक रॉड है। मैंने कहा कि यहां का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस और इस रॉड की लंबाई है 50 मीटर। इस रॉड की लंबाई है 50 मीटर और यहां का टेम्परेचर जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है, हमारे पास यहां का टेम्परेचर दिया हुआ है 220 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ये, और यहां पे बोला गया है टेम्परेचर इंक्रीजेस लीनियरली। टेम्परेचर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है यहां से। तो लीनियरली जैसे ही उसने बोला, ये लाइन अगर नहीं बोली तो हम ये रेशियो वाली बात नहीं कर सकते। जब तक ये लाइन नहीं लिखी होगी लीनियरली, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि इसके दुगुना करने पे वो दुगुना, ऐसा कहानी नहीं बना सकते। कब बना सकते समझ में आया? तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी लिखा हो लीनियरली, तब इसका मतलब ये होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। हर बार ऐसा अगर इसमें लिखा होता इंक्रीजेस क्वाड्रेटिकली तो उसमें कुछ और कहानी होती होगी, मुझे नहीं आता। उसने कहा ये पॉलिनोमियली चेंज होता है, ये एक्सपोनेंशियली चेंज होता है, ये लॉगरिथमिक चेंज होता है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूं, मुझे भी नहीं पता। बट द पॉइंट इज कि जब तक जो आपने चीजें सीखी है कि इसका इतना में होगा, वो लीनियरली में ही बात सही है। और हमेशा ये बात सही नहीं है। इट हैज टू बी रिटन इट इज चेंजिंग लीनियरली, और या फिर साफ साफ हमें दिख रहा हो कि लीनियरली चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर लीनियरली चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पे क्या देखा आपने? व्हाट इज द नोटिस यू व्हाट यू हैव नोटिस्ड? 1 मीटर में 3 डिग्री बढ़ रहा है। आपने नोटिस किया कि 50, पहले आपने नोटिस किया कि 50 मीटर में, यूनिटरी मेथड से अगर देखा जाए तो ऐसे, अगर कोई आपकी तरह तेज ना हो और लिखे तो 50 मीटर में चेंज कितने का है? 50 मीटर में चेंज कितने का है? 150 का। तो 1 मीटर में कितने का चेंज है? डिवाइड बाय 3 यानी 3 का। तो अब 1 मीटर में 3 का चेंज है। अब ये आपसे कहीं का 3 का चेंज है। एक और बात है, ये चेंज बताता है, ये चेंज बताता है, वैल्यू नहीं बताता है। वैल्यू हमें, जैसे मैंने तुझे को कहा कि तेरे को 50 रुपए दिए गए, तो क्या ये जो बंदा कोई भी खड़ा है ये बता पाएगा तुम्हारे पास जेब में कितने रुपए हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले की इंफॉर्मेशन नहीं पता। पहले की इंफॉर्मेशन नहीं पता। तो वैल्यू अगर कोई पूछे चेंज कितना है, तो आप इससे निकाल लोगे लीनियरिटी से। लेकिन वैल्यू पूछे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कहां पर कितनी है। क्लियर है क्या मेरी बात? अब मैं आपसे ध्यान से सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से बताइएगा। यहां से 10 मीटर दूर पॉइंट ए है, ये दूरी है 10 मीटर दूर। 10 मीटर दूर पॉइंट ए है। पहले बताओ इसका टेम्परेचर कितना होगा? क्या? यहां का 1 मीटर का। हाँ, ध्यान से सोच के आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, फर्स्ट आने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ बताओ। 30 तो 100। तो आपने कहा कि यहां का टेम्परेचर होगा 100 होगा। बहुत ही बढ़िया। अब ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ये पॉइंट जो है यहां से 25 मीटर पर है बी, और जो सी पॉइंट है वो यहां से 40 मीटर पर है। तो बताओ बी और सी का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 45 डिग्री। 45? कैसे समझे? बीच का डिफरेंस है बी और सी में 25 और 40 मतलब 15। हाँ। और 1 मीटर इज इक्वल टू 3 डिग्री का चेंज। तो 15 मीटर इक्वल टू मीटर इज इक्वल टू 15 मतलब 15 into 3 45 डिग्री का चेंज। पूरा बोलोगे तभी दिमाग में सही आएंगी बातें, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। आपने जो बोला बहुत बढ़िया बोला। आपने ऐसा नहीं किया। आई एम वेरी हैप्पी कि पहले आपने बी का निकाला, फिर सी का निकाला, फिर घटाया होता तो समय बर्बाद होता। पर आपने कहा चेंज तो प्रोपोर्शनल होता ही है। हमें ये रट लिया है कि 1 मीटर में 3 का चेंज है, तो 15 मीटर में 45 का चेंज आएगा। सीधे आपने बता दिया बिना ये सोचे कि बी का निकालते पहले कि बी का निकालें फिर सी का निकालें। तो आपने कहा कि
आपने मेन चीज क्या पकड़ी है, क्या पकड़ा आपने? डिफरेंस कि 1 मीटर में, प्लीज हाथ हटा लीजिए, 1 मीटर में 3 का डिग्री का चेंज आ रहा है। तो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही प्रोपोर्शनल होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का। अब मैं आपको थोड़े, ये नंबर्स में हो गया, अब मैं आपको एल अननोन के टर्म में दूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अननोन के टर्म में। तो ध्यान से करना, ध्यान से करना, ध्यान से करना। मान लो इसकी लंबाई है एल, इसकी लंबाई है एल। आराम आराम से करना, लिख लिख के करना। यहां का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और यहां का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब मैंने कहा कि यहां से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट है ए, यहां का टेम्परेचर कितना है बताइए, यहां का टेम्परेचर कितना है बताइए। ठीक है। तो आराम अभी करने की जरूरत है, मैं जो करूं, आप पहला सवाल है, मेरे को बहुत हेल्प करिए। तो सबसे पहले क्या चीज नोटिस किया आपने? L इक्वल टू 50। L इक्वल टू 50 नहीं है, लेंथ थोड़ी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगी। पूरा बोल लिया करो, पूरा बोलना सही रहता है। L डिस्टेंस में 50 डिग्री सेल्सियस कवर हो रहा है, का चेंज आ रहा है, हाँ। तो पूरा बोलोगे नहीं तो कभी लैंग्वेज का हिस्सा, हमारा दिमाग लैंग्वेज से सोचता है, लैंग्वेज सही नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। L डिस्टेंस में, ये हमने स्टेप समझिएगा, L डिस्टेंस में चेंज कितने का आया बताइए? 50 डिग्री सेल्सियस का। तो 1 मीटर में चेंज कितने का आता? 50 बाई एल का आता। तो x डिस्टेंस में कितने का चेंज आता? 50 बाई एल इंटू एक्स। सिंपल यूनिटरी मेथड जो आपने सीखा हुआ है, 50 बाई एल। तो ए का टेम्परेचर कितना हो जाता? ये तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 50 बाई एल इंटू एक्स। तो आंसर होता T इज इक्वल टू 50 प्लस 50 x बाई एल। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि अब आपने लोगों को, नॉर्मल लोगों को कहा कि तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना जहां का टेम्परेचर पूछा x डालो, L डालो, आंसर निकालो। x डालो, L डालो, आंसर निकालो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जैसे उसने बोला था L/4 का कितना होगा टेम्परेचर, जैसे उसने बोला था L/4 का, करने की जरूरत नहीं है आपको, करने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, अगर आपने ये फॉर्मूला निकाल दिया, तो आप पूछता कि L डिस्टेंस पे कितना होगा, तो आप कहते 50 प्लस 50 बाई L इन x की जगह L/4 लिखते। L से L कैंसिल होता, 50 डिवाइड बाई 4 होता 12.5। हाँ। तो T की वैल्यू कितनी आ जाती? 62.5। हाँ, 62। तो 62.5। तो ये निकालने का कितना फायदा है, क्योंकि अगर मान लो अगर 3 बार, अगर सवाल में 5 सवाल आ गए, ए का बताओ, बी का बताओ, सी का बताओ, डी का बताओ, ई का बताओ, तो तुम सबका निकालते रहते कि पहले इसका चेंज, इसका चेंज, इसका चेंज। इससे अच्छा क्या है कि अगर हम फॉर्मूला लिख लें, तो कई बार हम अननोन के टर्म में खेल लेते हैं। अननोन में आगे चल के जाके जितनी भी मैथ्स और फिजिक्स या केमिस्ट्री है, वो सब अननोन के टर्म में खेलनी पड़ेगी। और ऐसे एक्सएल के टर्म में बात करें, नंबर्स अच्छे हैं आपके, नंबर के मल्टीप्लिकेशन ठीक है, पर नंबर के मल्टीप्लिकेशन की जगह ये जो उन्हीं नंबर की जगह बस अननोन डालने होते, कोई नया कहानी नहीं है। क्लियर है क्या मेरी बात? लीनियर डिपेंडेंसी समझ में आ रही है आपको? हाँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। मान लो ये कोन है, कोन है, इस कोन की हाइट है h, कोन की हाइट है h, कोन की हाइट है h, यहां की रेडियस है r। और आपको जैसे, आप बताइए, जैसे जैसे आप नीचे आए और इसको काटे, तो क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल मिलेगा? मिलेगा। क्या आपका नीचे आते 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 क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस बढ़ रहा है? हाँ। बढ़ रहा है। मैंने कहा कि रेडियस जो है, जैसे अगर मैं नीचे उतरूं तो मैंने कहा रेडियस डिपेंड्स ऑन एक्स लीनियरली डिपेंड कर रही है, लीनियरली। रेडियस डिपेंड्स ऑन एक्स लीनियरली, मतलब जैसे जैसे नीचे उतरते जाओगे रेडियस उतनी हिसाब से बढ़ती जाएगी। पक्का क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से h बाई 2h/3 पर इस जगह की रेडियस को मैंने नाम दिया स्मॉल r। मैंने कहा इस जगह की रेडियस को स्मॉल r नाम दिया। मैंने कहा स्मॉल r की वैल्यू बताओ। तो कैसे करेंगे? बोलो, मुझे बोल के बताओ, पूरा बोलो।
वो जो हाँ बोलो बोलो आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। वो x है, मतलब वो क्या है? x मतलब x से ये बताना चाह रहा है कि नीचे आते आते आओगे तो बढ़ेगा, बढ़ेगा, बस लीनियरली बढ़ेगा, ये बताना चाह रहा है। तो क्या बोलो, आंसर मत बोलो, आंसर के मत बोलो, मुझे स्टेप्स चाहिए, मुझे दिमाग में प्रोसेस जो चल रहा है वो समझना है। हाँ कर बोलो, सोचता है। टू h/3 जो है वो उस जगह है। ऊपर से 2h/3 नीचे है, ये टोटल हाइट h है। तो हमें निकालना है स्मॉल r की वैल्यू, हाँ रेडियस। तो यहां कैपिटल R दिया हुआ है। कई बार क्या होता है वेरिएबल्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, स्टार्ट में डरने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या नीचे रेडियस बढ़ रही है? हाँ कोई बात, नीचे आके रेडियस बढ़ रही है। हाँ। क्या आपने देखा कि h, अगर ये मीटर मीटर में दिया होता तो हम कर लेते, मुझे पता है, पर ये h में भी करना सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। क्या ये हाइट h है? क्या h जब नीचे आ रहे हो बेटा तो इसकी यहां की रेडियस कितनी है बता? 0। यहां की रेडियस 0 है, यहां से यहां रेडियस बढ़ी है। तो क्या h डिस्टेंस नीचे आने में, h डिस्टेंस नीचे आने में कितनी बड़ी? कितनी बड़ी? 0 से r। कितनी बड़ी? r। कोई चीज 0 से r हुई है तो कितनी बढ़ी? नीचे आने में r बढ़ी। अरे बताओ। हाँ। तो एक डिस्टेंस नीचे आने में r, सॉरी h डिस्टेंस नीचे आने में एक बढ़ी, r बढ़ी, तो एक डिस्टेंस नीचे आने में h by क्या r by h बढ़ी। हाँ। क्या कर रहे हो? ध्यान से, कोई बात ध्यान से करो ना, मैंने कहा तुम उधर उधर मत सोचो, दुनिया की कौन तुम्हें जज नहीं कर रहा है, कोई कैमरा नहीं है यार। एक डिस्टेंस में r by h बढ़ी, तो 2h/3 में कितनी बढ़ी? 2h/3 में कितनी बढ़ी? r by h into 2h/3, 2h मतलब 2 बचा, तो आया 2r/3। हाँ 2r/3। कितना आया? 2r/3। 2r/3 बढ़ी, पक्का 2r/3 बढ़ी। तो 2r/3 अगर बढ़ी है, पहले कितनी थी? 0। तो कितनी हो जाएगी? 0 + 2r/3 मतलब कितनी? 2r/3। तो यानी r की वैल्यू आ गई 2r/3। पक्का? ठीक। पक्का? हाँ। चलिए अगला, कोई बात नहीं, जब तक अब अननोन में भी खेलना आना चाहिए। मीटर फीटर में तो आता है आपको, पर कभी क्या 5 केले कितने के, 1 केला कितने का तुरंत कर लोगे, ये नंबर्स आसान है। पर कई बार क्या होता है बेटा, नंबर्स के अलावा ये वेरिएबल्स के टर्म में आंसर दिए जाते हैं, तो उसको भी धीरे धीरे करके कोई जल्दीबाजी नहीं, हमें आज नहीं कल नहीं 2 दिन में समझ में आएगा, पर आ जाएगा। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। मान लो ये एक बाल्टी टाइप की, इसको फ्रस्ट्रम कहते हैं, इस शेप को फ्रस्ट्रम कहते हैं, पता ही है आपको? पता है? नहीं पता, इसको फ्रस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, यहां की रेडियस है r, ठीक है, आराम से, यहां की रेडियस है 4r, हाँ। ठीक है, और यहां से यहां तक की लेंथ है l, ठीक है। मैंने बोला रेडियस इंक्रीजेस लीनियरली, मैंने दे दिया है, इंक्रीजेस लीनियरली मैंने दे दिया है, ठीक है, रेडियस इंक्रीजेस लीनियरली। इसका मतलब है, अब बताइए क्या नोटिस किया आपने? क्या नोटिस किया? सबसे पहली चीज क्या नोटिस किया आपने? बीच में L is वर्ड्स में बोलो। L is equal to नहीं, मतलब क्या नोटिस किया? वर्ड्स में बोलोगे नहीं तो कभी भी समझ में नहीं आएगी चीजें। L = नहीं, वर्ड्स में बोलो। क्या देखा? चेंज, हिंदी में बोलो। किसमें? L डिस्टेंस चलने पर बोलना पड़ेगा बेटा। L डिस्टेंस चलने पर रेडियस 3 गुना हो जाता है। 3 गुना बढ़ जाता है। 3r बढ़ जाती है, 3 गुना कहां बढ़ी है? ठीक है, समझ बोलोगे नहीं, क्योंकि L = 3r बोलोगे तो दिमाग आपका काम नहीं कर पाएगा।
ये बात समझोगे कि दिमाग जो है वो भाषा से सोचता है। जब तक लैंग्वेज नहीं जाएगी दिमाग में, फिर हम सिर्फ फॉर्मूला लगाते रह जाएंगे। इसीलिए स्कूल में मास्टर जी रिस्क फ्री रह के फॉर्मूले बताते रहते हैं, मैडम कि इनको पता है कि इससे फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा, सोचने का इसको यूज ही मत दो। लेकिन जब तक सोचेंगे नहीं लैंग्वेज में, तब तक चीजें सही नहीं हो पाएंगी। एल डिस्टेंस चलने, फिर से बोलो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, क्या स्टेटमेंट है, मन में क्या चला, क्या स्टेटमेंट, मतलब वो अभी बोला था ना, वही फिर से तो एल डिस्टेंस जैसे कंप्लीट होता है वैसे आर में 3r बढ़ जाता है। रेडियस आर में 3r, रेडियस 3r बढ़ती है। लिखो लिखो अपनी कॉपी में लिखो, एल डिस्टेंस चलने में, ये मन में जो थॉट आते हैं वो ये हैं। जब तक मन में अंग्रेजी नहीं आएगी, हिंदी नहीं आएगी, भाषा नहीं आएगी, काम नहीं चलेगा। एल डिस्टेंस चलने में रेडियस बढ़ी कितने से बढ़ी, 3r से। एल डिस्टेंस चलने में रेडियस बढ़ी 3r से। ये हो गया पहली चीज ऑब्जर्व करी आपने, पक्का। अगला स्टेप क्या होता है, हमेशा निकालो कि 1 मीटर में कितनी डिस्टेंस बढ़ी। तो 1 मीटर अगर चलते तो कितनी डिस्टेंस बढ़ती बेटा, रेडियस बढ़ती, कितनी रेडियस बढ़ती, एल में इतनी बढ़ी तो 1 मीटर में कितनी बढ़ी, 3r/l। 3r/l ये आपका सबसे पहली लाइन होती है जो हमेशा आपको सोचनी चाहिए मन में। हो सकता है मन में ही सोच लो, पर पूरी बात सोचो, कभी सिर्फ 3r मत सोचो, पूरी बात सोचो, ऐसे करके। क्योंकि लैंग्वेज जब तक दिमाग में नहीं घुसेगी, हम कभी भी चीजें कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ सवाल के मशीन की तरह सवाल लगाएंगे। कॉम्प्रिहेंड तभी कर सकते हैं चीजों को जब हम के अंदर हम लैंग्वेज से सोचते हैं। तो सिर्फ 5 into 3 करने में महारत नहीं है, बड़ी बात नहीं है कि मैं 325 into 223 जल्दी कर लूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ा महारत नहीं है, मशीन कर लेती। जो काम मशीन कर सकती है उसके लिए तुम्हें कोई नौकरी पे क्यों रखेगा। 30,000 का कंप्यूटर 25 रुपए का कैलकुलेटर कर देगा। 25 रुपए का कैलकुलेटर जो है खड़ खड़ तुमसे तो तेजी कर लेगा। चाहे जो भी बड़े रामानुजम जो भी बनते हो जो लोग, क्या कर लेंगे। सोचने में ताकत है, सोचना आपको अलग बनाता है, इंसान को अलग बनाता है, पक्का। एल डिस्टेंस चलने में रेडियस कितनी बड़ी, 3r। हाँ। तो उससे तुरंत अगला स्टेप अपने मन में क्या आ जाना चाहिए कि 1 मीटर पे 3r/l बढ़ी। अब कोई कुछ भी पूछ ले, अब कोई मुझसे पूछे कि यहां से x डिस्टेंस पर यहां की रेडियस बताओ, यहां की रेडियस बताओ। 3r/l into x, यहां की रेडियस हो गई वो। ये साथ में बढ़ी क्यों चल रहा है, ये इतनी तो बढ़ी ना, 3r/l into x तो बढ़ी ना, हुई थोड़ी। तुम्हारे पास 50 रुपए बढ़, तो ये अगर यही तो है, यही क्योंकि कम दिमाग में कुछ और चलने से यही गड़बड़ हो जाती है। करके तुम सब कुछ सही है लेकिन आंसर तो गलत आ गया। r plus 3r/l into x। बहुत ही बढ़िया। तो इस चीज को एकदम दिमाग में बैठाना पड़ेगा ना, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तो x डिस्टेंस में कितनी बड़ी बेटा, x डिस्टेंस से बड़ी 3r/l into x। हाँ बड़ी तो हुई कितनी, हुई बड़ी। वैल्यू क्या है, चेंज क्या है, अलग चीज है। चेंज इज अ डिफरेंट थिंग, वैल्यू इज अ डिफरेंट थिंग। आपको क्लियरली दिख रहा है ये बात कि आपको किसी ने 500 रुपए दिए तो इसका मतलब है आपके पास सिर्फ 500 रुपए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बढ़े हैं 500, बढ़े 500 हैं, हुए बढ़े। इंक्रीमेंट चेंज पता है, पर एग्जैक्ट वैल्यू तो पहले पता होनी पड़ेगी ना, पहले कितना था, पक्का। तो कितनी हो जाएगी रेडियस, इसका आंसर r प्लस बोलो 3r/l into x। 3r/l into x। तो ये हो गया फॉर्मूला, पक्का समझ में आ गया, पक्का। अगला करते हैं, सॉरी, हाँ पानी पी ले। अगला करते हैं। तो जब तक आप लैंग्वेज को अपने दिमाग में नहीं डालेंगे, जो भी डालेगा, आप जब वहां बैठे हुए आप डालेंगे तो आप भी ज्यादा तेज सवाल करने लगेंगे,
हो सकता है कि सबसे तेज सवाल करने लगे। जो जिस बात को समझेगा कि लैंग्वेज से सोचा जाता है वही बेटा आगे कुछ बढ़िया कर सकता है। प्लीज समझिए, सिर्फ फॉर्मूला डालने से नहीं, लैंग्वेज को, अब लैंग्वेज से सोचते हैं हम तो लैंग्वेज बहुत करेक्ट होनी चाहिए हमारी, इसलिए तो अच्छा हम सोच सकते हैं, मन में थॉट ठीक से आने चाहिए, नहीं तो सिर्फ रट सकते हैं, सब नए सवाल नहीं लगा सकते। चलिए अब बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना। A car starts with 20 meter per second. 20 meter per second. And its speed increases linearly with time. Linearly with time. ठीक है, linearly word आ गया, increases linearly with time. In 10 seconds, its speed become 100 meter per second. Find its speed in after t second. तो सबसे पहले क्या चीज ऑब्जर्व किया आपने? सबसे पहले क्या चीज ऑब्जर्व की? जब 10 सेकेंड्स हो रहे हैं तो कार की स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड से प्लस हो रही है, बढ़ रही, इंक्रीज हुई। तो आपने लिखा मन में क्या चला, सॉल्यूशन मन में क्या चला, आप करते रहिए, मैं लिख रहा हूं इन 10 सेकेंड इंक्रीज इन स्पीड इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया? नहीं, अभी सोच रहा हूँ। 10 सेकंड में इतनी बढ़ गई ना, हाँ तो फिर 1 सेकंड में कितनी बढ़ी? 8, तो 8 मीटर पर सेकंड इंटू टी। तो आंसर यही हो गया। इनिशियल स्पीड का फिर कोई लेना देना नहीं है। अभी आंसर बोला तो नहीं ना, आंसर बोला नहीं तो ऐसे क्यों भी टी ऐसे करके, जैसे कि आंसर बताना चाह रहा हूँ। गेम मत खेलो मेरे साथ, ठीक है? क्या आंसर? 20 मीटर पर यूनिट मत बोलो, 20 बोलो और आगे 20 प्लस 80। 20 प्लस 80, तो आपका आंसर आया 20 प्लस 8t। पक्का? 20 प्लस 8t कैसे आया, समझ में आया आपको? आपने कहा 10 सेकंड में इंक्रीज हुई, बार बार इस चीज को बोलोगे नहीं तो कभी नहीं आएगा। तो 1 सेकंड में कितनी इंक्रीज हुई? 8 मीटर पर सेकंड। तो t सेकंड में कितनी इंक्रीज हुई? 1 सेकंड की बात तो हमेशा मल्टीप्लाई करके सीधे आंसर आएगा। 1 सेकंड में इतनी है तो 5 सेकंड में 5 गुनी हो जाएगी। 8t इतनी बढ़ी हुई 20 प्लस 8। अगला सवाल। अब मैं अगले सवाल में, मेरा लिखते लिखते सवाल का आंसर आना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? लिखते लिखते लेंथ ऑफ a plant increases linearly with time. Initially it was of length 1 meter, and in 10 years
its length become 6 meter. Find its length after t years. आंसर आ गया. बोलो. 1 मीटर प्लस 0.60. गलत. कैसे? 1 मीटर से 6 मीटर 6 तो 5 मीटर बढ़ी ना 10 साल में. 6 है ना. तो पहले भी तो 1 थी. बड़ी कितनी? पहले कितनी थी? 1. और 10 साल बाद कितनी हो गई? अच्छा. फिर एक सवाल दूंगा. ठीक है, दे दो. क्या आंसर आया? 0.5 0.6 की जगह 0.5. आंसर बोलो. ये इतना बोले कि आंसर बोल देते ना. इतना 0.5 की जगह 0.6 लगा लीजिए. 1 मीटर प्लस 0. बोलो तो 0.5t. 1 प्लस 0.5t बाद में मीटर लगा दो. ठीक. इतना कॉम्प्लिकेट बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है. 1 प्लस 0.5t. हाँ. पक्का. अगला दे रहा हूं. करो. A speed of car decreases. इस बार डिक्रीज कर रही है. Linearly with time. Initially, its speed was 30 meter per second. And in 20 seconds, its speed become 10 meter per second. Find speed after t second. इस बार सोचते हैं. हाँ, कोई बात नहीं. मतलब जैसे 20 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हुई, 1 मीटर 1 हो जाएगा. 20 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हुई 20 सेकंड 1 मीटर पर सेकंड. एक सिर्फ नंबर देखा करो. 20 सेकंड में 20 डिक्रीज हुई. ऐसे हाँ, सोचो. तो फिर एक. मुझसे मत पूछो. आंसर बताओ. बोलो. आफ्टर t सेकंड मतलब 2 into t डिक्रीज हुई 30 मीटर. 30 माइनस सही है. 120. 1 टी की जगह टी बोल दो बस. T. हाँ, आंसर. डरते क्यों? तुम्हें क्यों लगता है गलत हो जाए? गलत वाला. एक तो डरो मत बेटा. किसी सही करोगे. मुझे पता है, भरोसा है मुझे तुम पे कि तुम सही करोगे. पर डरोगे तो कैसे काम चलेगा? एक तो पहली बात, कोई भी ये मत सोचा करे चाहे आपकी लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे इसको, जैसे अभी थोड़ा पहले दिन के स्टार्ट, इसको लगता है कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, तो इसकी तारीफें करना है यार, तो ये दुखी हो जाएगा. तो ये इसको डर लगता है. डरो मत बाबू. मुंह से हाथ लगाए रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं कुछ क्या देख ले, क्या ना हो जाए, मुंह खुला जाए. कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है. कोई बात नहीं. अगला. ठीक है. एक और, क्योंकि मैं अभी भी तुम डर ऐसा जैसे तुम आंसर देते हो वैसे आंसर दो ना. जैसे घर में कर सकते हो वैसे करने की कोशिश करो, बिना किसी एनवायरमेंट के. ठीक है. ध्यान से करना. पेट्रोल प्राइस increases
linearly with time. In 1996, it was 20 rupees per liter. In 2024, it is 100 rupees per liter. Find price of पेट्रोल. आराम से करना, कठिन सवाल कर रहा हूं. इन ईयर 1996 प्लस टी. 80 बार लैंग्वेज से रूबरू होना सबसे जरूरी होता है. डेसिमल में निकाले तो 40/15 लिख सकते हो. डेसिमल के चक्कर में मत पड़ो. मुझे सिर्फ फॉर्मूला 20/7. अब तो मुझे आंसर 96 प्लस टी में बताना. टी इयर्स बाद 20 था ना. हाँ 20 कोशिश कर. 20 + 20/7 क्या आया? 20 प्लस 20/7 20/7 t. टी. दिस इज द आंसर. लेट मी चेक. 28 साल में 80 रुपए बढ़ गए. तो 28 साल में 80 रुपए बढ़ गए तो एक साल में बढ़ गया 20/7 रुपीज. 20/7 रुपीज. तो टी साल 1996 के बाद 30 साल आ गए तो उसमें बढ़ गया 20/7 इंटू टी. तो 20 + 27/t करेक्ट आंसर. अगला 27/t नहीं 20/7. 20/7. ठीक है भैया, हीरो नंबर. ठीक है, कोई बात. एक और लास्ट सवाल. वाटर इन अ टैंक decreases linearly with time. In 2 hours, it decreases by 10 liter. इनिशियली लैंग्वेज में घुमाता रहता हूं ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आए. इनिशियली द वाटर इन टैंक was 60 liter. Find water after T hours. 60 liters into 1 hour में 5 लीटर कम होता है. 1 hour में 5 लीटर कम होता है. सही. 5 लीटर 5t और 2 and 60 minus 5. 60 minus 5t. 60 minus 5t is correct answer. क्लियर है मेरी बात? पक्का? एक लास्ट सवाल और. सॉरी, पर एक सवाल और बनता है. मुझे पक्का यकीन था. नहीं तो यार मुझे कहीं तू समझ, मैं थोड़ा घुमाना चाहता हूँ लैंग्वेज और घुमा देता हूँ. घुमाता हूँ ना लैंग्वेज, जितनी घुमाऊंगा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि money in my piggy bank increases
linearly with time. With time. Initially, there was no money. There was no money. Money. In every 5 days, it changes by 100 rupees. If I have to buy PS5 worth 50,000 rupees, in how many days I can do that? Money in my piggy bank increases. Sorry. There was no money there. एक दिन भी सुखाते थे एक 2500 days. 2500 days? हाँ. कैसे बता? 2500 days सही है. बता तो कैसे? सही है. 5 दिन में 100 रुपए बढ़ते हैं, एक दिन में 20 रुपए बढ़ेंगे. हाँ. एक दिन में 20 रुपए बढ़ेंगे तो 50,000 होने में 20 से भाग दे दिया होगा. हाँ. ठीक है, तो 2500 तुमने लेकिन भाग नहीं दिया था, तुमने तो जोड़ जोड़ के किया था, गुणा करके कि 5,000 रुपए 250 दिन में, तो ऐसे किया था. ठीक है, कोई बात 2500 दिन में अपन PS खरीद सकते हैं. 2500 दिन में अपन PS खरीद सकते हैं. तो दिस इज द आंसर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. बहुत पकाया मैंने आज रैन को, डाटा भी थोड़ा सा, पर जरूरी है. लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप जो भी जहां बैठे हैं मेरे बच्चों, आप इस बात पे ध्यान रखिए कि जब तक आपको सोचने का तरीका नहीं सोचोगे ना, ऐसे सोचोगे नहीं, आप बढ़िया से नहीं कर सकते. अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल ये क्लासेस बोरिंग होंगी. अगर उनके लिए जिनको टाइम पास करना है पर जिनको थोड़ा सा पढ़ना है, उनके लिए क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और काम की है. बाय कर दो रैन सभी को. थैंक यू. बाय 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 बाय.